विपक्षी पार्टियों की वजह से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाई। दोस्तों, ऐसा ही आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहे हैं और यूं कहें कि बीजेपी गवर्नमेंट भी इस बात का आरोप लगा रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर कि इनकी वजह से यह बिल पास नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों, यहां पे सरकार की दो तीन मंशा को आप समझिए, फिर आप समझेंगे कि आखिर बिल में कमी कहां थी। दरअसल दोस्तों, अगर इनको 33% आरक्षण देना ही है लोकसभा में, तो आपकी जो 543 सीट है उस पर दे दीजिए। अगर जब तक आप जनगणना किए नहीं है तब तक जो 543 सीट है आप उसके आधार पर आप कह दीजिए कि भैया हम 33% आरक्षण देने जा रहे हैं। तो ये करने वाले नहीं है। इनको सबसे पहले परसीमन करना है, यानी अलग अलग स्टेटों की सबसे पहले आप बाउंड्री लाइन निर्धारित करेंगे अपने सुविधा अनुसार, उसके बाद आप सीटों की संख्या को बढ़ा देंगे। तो अगर आपको सीटों की संख्या बढ़ानी ही है तो सबसे पहले आप एक तरीके से जनगणना तो कर लीजिए। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आप सीटों को बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात कि जो आप 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं उसमें आप ये तो बताए ही नहीं कि एसटी को कितना मिलेगा, एससी को कितना मिलेगा, ओबीसी वर्ग को कितनी सीट मिलेगी, जनरल वर्ग को कितनी सीट मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि लोकसभा में कितने वर्ग की महिलाएं वहां पे पहुंच रही हैं और एसटी एससी ओबीसी वर्ग की महिलाएं कितनी पहुंच रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सरकार की मंशा तो खुद ही क्लियर नहीं थी और आरोप लगा रहे हैं कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको पास नहीं होने दी। ये कहीं ना कहीं इनकी जो छुपी हुई मंशा थी वो सबके सामने आ गई।